आइए हम पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें दे रखा है पी ए क्यू और पी बी मेरा टेंजेंट है और पी क्यू का वैल्यू निकालना है। ए बी यहाँ पर देख लो, ये हो गया आपका ए बी टोटल 6 सेंटीमीटर का, और ए क्यू ये जो लाइन है ए क्यू ये टेंजेंट लाइन है, और ये जो पी बी है ये भी टेंजेंट लाइन है। यहाँ पर दो हमें एक पिंक कलर का और एक ब्लैक कलर का सेमी सर्कल दिख रहा है। ठीक है, ये जो ए क्यू जो लाइन है वो ब्लैक कलर वाले सेमी सर्कल पर टेंजेंट है, और ये जो ब्लू कलर वाला मेरा जो पीवी टेंजेंट है वो येलो पिंक कलर वाले सेमी सर्कल पर टेंजेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लो यहाँ पर कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर यहाँ से ये 2 इकाएं और इस बिंदु से ये वाला बिंदु तक ये जो टोटल लेंथ है वो 2 इकाएं। तो कहने का मतलब कि ये जो बिंदु ये जो दिख रहा है वो होगा ऐसे पिंक वाले सर्कल सेमी सर्कल का सेंटर। ठीक है, और ये अगर ये छोटे वाले ब्लैक कलर वाले सेमी सर्कल का बात करें तो इसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो ये जो 2 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो सेमी सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगा, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और इसका सेंटर कहीं यहीं आसपास पड़ता होगा। ठीक, तो आइए हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम अब कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पिंक वाले सेमी सर्कल का अगर सेंटर का नाम हम आर रख दिए, और इस पॉइंट का नाम हम एस रख देते हैं, और ब्लैक कलर वाले सेमी सर्कल का नाम हम टी रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेमी ब्लू कलर वाला लाइन यानी जो ए क्यू जो टेंजेंट लाइन है, और ये जो आर एस का जो सेमी सर्कल ये है ब्लैक कलर का, वो जिस पॉइंट पर मिला उसका नाम हम यू रख देते हैं। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप कि हम यू को टी से ज्वाइन करते हैं। तो यू को जब हम टी से ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था कि जब हम सेंटर से अगर कोई पर एक खींचा गया हो तो टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एंगल ए यू टी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बन गया। ठीक है, अब हम ए से टी तक की अगर लेंथ देखें तो ए से आर तक ये 2 इकाएं और आर से टी तक का लेंथ 1 इकाएं। क्यों? क्योंकि आर एस का जो लेंथ है यानी जो सेमी सर्कल ब्लैक कलर का सेमी सर्कल है उसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो आर से टी तक का लेंथ 1, टी से एस तक का लेंथ 1। चलो, तो यू से टी भी एक सेमी सर्कल का रेडियस ही हो गया, तो उसका भी लेंथ 1 आ गया। ठीक है, चलो अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो एंगल है एंगल यू ए टी, एंगल यू ए टी, इसे हम मान लिए कि ये मेरा एंगल थीटा है। ठीक, तो यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा का जो वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो इस थीटा एंगल के लिए यूटी जो होगा वो परपेंडिकुलर का काम करेगा और एटी है जो हाइपोटेनस का काम करेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो यहाँ पर पी का वैल्यू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 2 + 1 3 इकाई। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/3। अब जब साइन थीटा का वैल्यू 1/3 आया तो यहाँ से हम कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। जब परपेंडिकुलर 1 हो और हाइपोटेनस 3 हो तो इसका बेस आ जाएगा √8 यानी 2√2 और बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की जगह पर हम 3 यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू निकालिए। P से अब हम R को ज्वाइन करते हैं। तो P से R को ज्वाइन किए, तो अब यहाँ पर पिंक वाले सेमी सर्कल के अनुसार देखें तो इसका BP जो लाइन है वो टेंजेंट है, और RQ जो लाइन है वो एक टेंजेंट को टच करने वाला ये रेडियस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और ये R से P रेडियस होने के कारण इसका जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और R से B ये जो R से B का जो लेंथ है वो टोटल हो गया 4 सेंटीमीटर का। यहाँ से ये S से B 2 सेंटीमीटर और R से S ये भी 2 सेंटीमीटर, तो टोटल ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं P से B। तो ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया, ट्रायंगल ये मेरा। अगर हम ट्रायंगल PRB में बात करें तो PR का जो लेंथ है वो PR का लेंथ हो गया 2 सेंटीमीटर, RB का जो लेंथ है वो हो गया 4 सेंटीमीटर, और हमें PB का लेंथ चाहिए।
तो पी बी का लेंथ क्या होगा, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 स्क्वायर में से अगर हम 2 स्क्वायर को घटाएंगे यानी 16 माइनस 4 12, और 12 को हम लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, तो ये जो मेरा पी बी लेंथ है वो आ गया आपका 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चले अब हम एंगल पी बी आर को अगर हम अल्फा मान लेते हैं, एंगल पी बी आर ये जो एंगल है इसे हम अल्फा मान लिए, तो साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो पी आर का जो लेंथ है वो 2 यूनिट हो गया, और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस यहाँ पर हो गया 4 यूनिट, तो साइन अल्फा का वैल्यू आ गया 1/2। चलिए इसे हम फिर ठीक से नोट कर लेते हैं। साइन अल्फा है उसका वैल्यू आ गया आपका 1/2। अब साइन अल्फा जब 1/2 है तो कॉस अल्फा का वैल्यू आ जाएगा √3/2। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से साइन थीटा निकाल लिए, कॉस थीटा निकाल लिए, साइन अल्फा निकाल लिए और कॉस अल्फा निकाल लिए। ठीक, अब जो एक्स्ट्रा चीज हम जो रफ वर्क किए हैं उससे पहले हम डिलीट कर देते हैं। हाँ ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं ट्रायंगल ए क्यू बी में, इन ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, तो इस त्रिभुज ए क्यू बी में अगर हम देखें तो एक एंगल ये अल्फा मुझे मालूम है, एक एंगल थीटा मालूम है, दूसरा अल्फा ये मालूम है। ठीक है, और ये वाला हो गया मेरा एंगल ए क्यू बी। अब यहाँ पर हम अगर गौर करें तो ये जो सेमी सर्कल, जो 2 सेमी सर्कल दिख रहा था उसका अब कोई यूज नहीं रहा, तो अब उसे हम हटा देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लो, अब हम चलते हैं ट्रायंगल ए क्यू बी में। तो एक एंगल थीटा मुझे मालूम है, दूसरा एंगल अल्फा के बारे में भी मुझे मालूम है। अब हमें चाहिए एंगल ए क्यू बी। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल थीटा प्लस अल्फा प्लस एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए क्यू बी। ठीक, अब हम दोनों तरफ साइन लगा देते हैं, तो ये हो गया कि साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस एंगल ए क्यू बी। ठीक है, चलिए साइन थीटा प्लस अगर अल्फा का यूज करें तो साइन थीटा प्लस अल्फा होता है साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। और ये अगर हम ये याद रखना है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। तो साइन 180 माइनस ये जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा साइन एंगल ए क्यू बी के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा कॉस अल्फा ये सब का हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा का जो वैल्यू है वो है आपका 1/3, तो 1/3 इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू है √3/2, तो ये आ गया √3/2 प्लस साइन अल्फा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/2। ठीक, तो साइन अल्फा का वैल्यू आ गया 1/2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं 2√2/3, और ये आ गया आपका साइन एंगल ए क्यू बी के बराबर। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम साइन ए क्यू बी का वैल्यू निकालते हैं। साइन ए क्यू बी इज इक्वल टू, जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2√2 प्लस √3 और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा भी जान लिए, साइन अल्फा भी जान लिए और साइन ए क्यू बी भी देख लिए। अब हम साइन रूल का यूज करते हैं, तो जो हम एक्स्ट्रा रफ किए पहले उसे हम डिलीट कर देते हैं। चलिए तो अब हम साइन रूल का यूज करेंगे। तो साइन रूल में होता क्या है कि ए बटा बी मतलब साइड ए स्मॉल ए बाय स्मॉल बी बराबर ही होता है साइन ए बाय साइन बी। ठीक है, बी बटा सी इज इक्वल टू साइन बी बाय साइन सी, जहां बी क्या है तो एंगल बी के सामने वाले साइड का लेंथ, सी स्मॉल सी ये क्या है तो एंगल सी वाले सामने का साइड का लेंथ होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं, जैसे मुझे ये चाहिए, हमें चाहिए था पी क्यू का लेंथ,
तो हमें अगर, और ये हमें जब निकाल चुके हैं पी बी, टोटल लेंथ निकाल चुके हैं, अगर ये क्यू बी का लेंथ आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए क्यू बी का लेंथ, और क्यू बी जो है वो इस थीटा के सामने है, और इस पी ए क्यू बी ट्रायंगल में हमें बस ए बी का लेंथ मालूम है, और ए बी जो लेंथ है वो एंगल ए क्यू बी के सामने है। तो अब हम ट्रायंगल ए क्यू बी में साइन रूल का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर साइन रूल होता क्या है, तो अगर हम एंगल थीटा और ए क्यू बी के लिए अगर बात करें तो साइन थीटा बाय साइन ए क्यू बी। अब साइन थीटा तो थीटा के सामने इसमें साइड लेंथ हो गया क्यू बी, तो लिख लिया हम क्यू बी, और ए क्यू बी, तो ए क्यू बी के जो सामने का साइड लेंथ है वो हो गया आपका ए बी। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/3, तो यहाँ पर 1/3 लिख दिया। साइन ए क्यू बी का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग 2√2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू बी क्यू। बी क्यू का साइड लेंथ मुझे निकालना है, और ए बी, तो ए बी का साइड लेंथ टोटल ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, चलिए अब इसी को सॉल्व करके हम बी क्यू का लेंथ निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हम देखें तो बी क्यू बराबर हो गया 1/3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस √3। चलिए 3 से ये 2 बार में ये कैंसिल हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12/2√2 प्लस √3। ठीक है, चलिए तो हमें क्यू बी का लेंथ अब मालूम चल गया। अब हमें निकालना है पी क्यू का लेंथ। तो पी क्यू बराबर होगा आपका पी बी, टोटल लेंथ में से हम क्यू बी के लेंथ को घटा देंगे, और पी बी का जो लेंथ है वो है 2√3 सेंटीमीटर माइनस क्यू बी का लेंथ जस्ट अभी निकाले, ये है आपका 12/2√2 प्लस √3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इसे हर परमेयकरण कर देते हैं, तो 2√3 माइनस 12, और यहाँ पर हर परमेयकरण करना हो तो प्लस माइनस से हम गुना कर देते हैं। अगर ये प्लस में है तो माइनस से गुना करेंगे, और माइनस में होता तो प्लस से गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस से गुना करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 2√2 और माइनस √3, और नीचे जब गुना करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर a² माइनस b² के फॉर्म में आएगा, तो 8 माइनस 3 यानी नीचे आ गया ये 5। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 8 माइनस 3 अगर देखें तो ये आएगा आपका 5। ठीक है, तो एलसीएम हम 5 ले लिए। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 में, तो ये आएगा 10√3 माइनस 12 में यहाँ पर गुना करेंगे तो 12 गुना 2 24√2, तो ये आ गया 24√2 प्लस 12√3। इसे और सॉल्व करेंगे तो 10√3 प्लस 12√3, ये आ गया 22√3 माइनस 24√2 बटा में 5। ठीक है, तो हमें निकालना था पी क्यू का लेंथ, जो पी क्यू का लेंथ आया आपका 22√3 माइनस 24√2 बटा 5।